अच्छा, राजनीति की जो बड़ी बड़ी बातें हम रोज सुनते हैं, उनसे जरा हटकर असल भारत यानी गांव में क्या सोचा जा रहा है। आज हम सीधे जमीन पर उतरते हैं, उत्तर प्रदेश के परसापुर गांव, और वहां के प्रधान की नजरों से देश की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, उनका जो नजरिया है वो हमें जमीनी हकीकत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएगा जो शायद हमें चौंका दे। इस समय हम मौजूद हैं विधानसभा सांडी ग्राम परसापुर, और हमारे साथ इस समय है यहाँ परसापुर के मौजूदा प्रधान। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जो गांव के लोगों की रोज की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हैं। भाई, एक प्रधान के लिए सबसे बड़ी चीज तो यही होगी ना कि उनके लोगों की क्या परेशानियां हैं। तो देखते हैं कि परसापुर में ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। क्या है यहाँ आज के समय में आपके गांव की? समस्या जानवर वाली थी, जैसे अच्छा, जानवर। हाँ, जो थी जी, वही जी। साल पकड़वाई ले। अब अच्छा। और समस्या इस साल कम हुई गई। अच्छा अच्छा। जैसे जानवर पहले जैसे समस्या हाँ। ज्यादातर इतने जैसे सीजन फसल जो पैदा हुई रही जी, जी। और बाकी इतने खनिया जो समस्या है, इतने खनिया खास कोई समस्या है ना, जानवर ही वाली ज्यादातर समस्या अच्छा थी। अच्छा। जी का कहना है कि बस इस एक कदम से ये जो इतनी बड़ी समस्या थी वो लगभग खत्म ही हो गई है। इससे पता चलता है कि जमीनी लेवल पर ना बड़े बड़े भाषण नहीं बल्कि ऐसी ही प्रैक्टिकल सोच काम आती है। ठीक है। और बाकी जैसे रोड तो बेटा चलते काम बनता ही रहा। जी, जी। बेटा जो पैसा जो आऊ रहे बजट के पास है। और बाकी कोई खास समस्या ना है। बातें हैं उन दो मुद्दों पर जो सीधे सीधे हर घर से जुड़ते हैं। एक तो जेब से यानी महंगाई, और दूसरा बच्चों के भविष्य से यानी शिक्षा। इन पर प्रधान जी का क्या सोचना है, चलिए ये भी जानते हैं। आज के समय में क्या लग रहा है, जैसे आपको क्या लग रहा है, महंगाई नियंत्रण में है इस समय? महंगाई जो है बात, अब महंगाई को का सोचो जा सकत। महंगाई जो बाजार बनी है वो का हम तुम कुछ कर नहीं सकत। अब जैसे कहो हम आजकल हम सबके लिए समस्या है कि कोई शादी काम काज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अब सोना का रेट में चल रहा हो बता, सबका ही पता है। जी जी। इतने टाइम 1,60,000 रुपए तोला है। जी जी। तो हर आदमी नहीं मान लो खरीद पाई रहो, कोई खरीद पाई रहो, कोई नहीं खरीद पाई रहो। अब जा समस्या जो बाजार बनी है, अकेला समस्या है, हम तुम क्या कर सकते। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है इस समय, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा तो है कि हमारे यहाँ हमारे अंडर में 3 स्कूल है। अच्छा। एक यहाँ जूनियर हमारे गाँव में जी। और सामने दिखाई रहो प्राइमरी, जब सामने दिखाई। अच्छा, ये प्राइमरी है। हाँ, जब जूनियर है, जब ठीक है। यहाँ दूसरों जो हमारी ग्राम सभा में गाँव लगे थे वहाँ प्राइमरी। अच्छा। हमारे हिसाब से हमारे तीनों बढ़िया काम हुई। जहाँ पर हम देख रेख कर रहे हैं, हमारा नियम जो है कि हमारे मन को काम नहीं करे तो हम आपको शिकायत करेंगे। क्योंकि जब बच्चे ने गीत को काम है सही हमारे जो कुछ है हमारे सब सही है। अब महंगाई पर सवाल हुआ तो प्रधान जी का जवाब एकदम सीधा था। उन्होंने कहा, भाई ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये बात ना एक बहुत दिलचस्प मानसिकता दिखाती है। अक्सर जो लोकल नेता होते हैं वो इसे एक नेशनल या ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने लेवल पर इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही बात शिक्षा पर आई, यहाँ मामला बिल्कुल पलट जाता है। यहाँ प्रधान जी कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं है। वो खुद स्कूलों में जाते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं ये तक देखते हैं, और अगर कोई कमी दिख जाए तो सीधी शिकायत। उनके लिए ये बात बिल्कुल साफ है, बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये तो हो गई गांव की बातें। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि प्रधान जी स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज को, उनके रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं। और मौजूदा सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं, या जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के, उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो ऐसा है कि सरकार जो बनी है वो अपने हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। उससे पहले भी आपने गवर्नमेंट सभी की देखी होंगी, अखिलेश यादव की भी देखी होंगी, और मायावती भी रही हैं, और योगी आदित्यनाथ का भी आपने देखा। तो आपके हिसाब से बेहतर शासनकाल किसका लगा आपको? शासन हमें जय ही बढ़िया लगो, काहे बढ़िया लगो आपको बताई दी। हम 5 साल प्रधानी करी, हमें सत्य ही काम बढ़िया लगत, हमें सत्य हुई रहो। हमें जो अगर हमने कहीं पर रोड बनवाओ है तो वही पैसा निकाल सकते। अब जैसे जमुनाई है कि रोड नहीं बनो पैसा निकलेगा, बहुनाई है सरकार में पाई। अच्छा, वो इस सरकार में नहीं हो रहा है। हाँ, वो कुछ नहीं, बहुत सब सही है हमारे हिसाब से। सही काम सत्य वालों हमें बढ़िया लगती। हाँ।
विधायक के जैसे हमारे न विधायक है जी जी। अर्जन सिंह थे, हाँ। और हमारो गांव किनारे पर पड़ता। अच्छा विधानसभा जो लगी जा किनारे है कतई अच्छा। मिश्रिक निवसार सीतापुर से चली किनारे पर से हाँ चलिए किनारे पर है गाँव। हाँ, ठीक सब है। जान रहे दुबा तीबा गए विधायक मतलब जैसे अब काम का इतने जब किनारे पर गाँव है जी जी। तब वो उधर से निकले ही लो ही मुश्किल देखने ने मतलब चुनाव के बाद गाँव तो आए नहीं करते चुनाव नहीं में रहते चुनाव में भी नहीं है जो मौजूदा विधायक जो है। मौजूदा विधायक चुनाव में अब भाई हमने दुबा तीबा कही थी सड़क हमने उनके जो काम जी, देखे थे जी जी। तो थोड़ी सड़क रह गई तो हमने कहा ऐसा करो लंबरदार है कहीं सही आपको हाँ उन पर हमने कहा हम कहे देख लो कारण जता ने ठीक पड़ी गई है काट नपी गई हमने कहा भाई हमें मिली नहीं मिली भाई काम 5 साल में हमारे गाँव में उनने नहीं करवाओ। अच्छा। यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। एक तरफ तारीफ है तो दूसरी तरफ निराशा। जब बात आती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो प्रधान जी की राय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो एकदम साफ कहते हैं योगी जी सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं। और यही तो मजेदार बात है, मुख्यमंत्री के लिए जो ये तारीफ है वो उनके अपने इलाके के एमएलए तक नहीं पहुंचती। एमएलए के काम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये दिखाता है कि वोटर कितने स्मार्ट हैं। वो ये अच्छे से समझते हैं कि मुख्यमंत्री का काम क्या है और उनके अपने विधायक का काम क्या है और दोनों को अलग अलग तोलते हैं। क्या आपको लग रहा है रोजगार बढ़िया उत्पन्न हो रहे हैं इस गवर्नमेंट में? अब रोजगार जो करीबो नहीं चाहे कुछ ना रोजगार करीबो चाहूँ सब बढ़िया ही है। रोजगार न करीबो चाहूँ सवेरे तुम उठ के और अपने और काम से हुई जाओ वो ध्यान न दो तो आ जाओ। अब पहले वो तो आज भी यही बात करीबो चाहे आ जाओ कोई परेशानी आपका दिक्कत है ना रात भर के यहाँ काम करो अपने घरे चले आओ कोई देवता ने तुम्हारे 2 रुपया को छीन ली दिक्कत तो है ना जहाँ बात करिए ना करीबो चाहो भैया का बताए ना। बेरोजगारी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर तरफ बहस होती है, लेकिन इस पर प्रधान जी की राय हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी अलग लगे, शायद चौंका भी दे। वो साफ साफ कहते हैं देखिए बेरोजगारी तो उनके लिए है जो काम करना ही नहीं चाहते। ये एक ऐसा नजरिया है जो दिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम को कैसे देखा जाता है। वहाँ इच्छा शक्ति, मेहनत करने की नीयत मौके से ज्यादा बड़ी चीज मानी जाती है। जाति जो जनगणना होने को है उस पे आपके क्या विचार हैं? जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना तो वो जरूरी है क्योंकि हर आदमी चाहती हमारी जाति में ज्यादा हम लोग हैं लेकिन हमारी बहनों पर कितना है। अब जैसे मान लो केहू कोई गाँव है कोई कह रहा हो कि हम बिरादरी में बहुत लोग हैं लेकिन हमारी कोई मतलब बहनू नहीं है या हम गिने नहीं जात का हूँ या हमारी कोई बहनू नहीं है जय चीज है को ठीक है। ये मान लो जाति जनगणना बढ़िया है कि ऐसे जाति जनगणना जो मालूम नहीं जाता कहाँ पे कितने लोग हैं। तो एक तरफ बेरोजगारी पर उनका स्टैंड एकदम क्लियर है कि ये काम करने की नीयत से जुड़ा मसला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जातीय जनगणना जैसे सेंसिटिव मुद्दे की बात आती है तो वो पूरे जोर से कहते हैं कि हाँ ये तो होना जरूरी है। और अब आखिर में चलते हैं राजनीति के उस पहलू पर जहां सबसे ज्यादा गर्मागर्मी होती है, विपक्ष का रोल और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस। इन पर प्रधान जी का क्या मानना है? वोट चोरी को लेके जैसे तो उसका क्या मतलब इम्पैक्ट है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? कुछ लग रहा है कि आपको लगता है क्या वोट चोरी होती है, फर्जी वोट बनवाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं? हमारे सब जानो फर्जी वोट पर पाई रहे और ना चोरी हुई पाई रहे। और जैसे विपक्ष जैसे अभी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मैक्सिमम जैसे फॉर्म 7 जो भरवाया जाता है वोट काटने के लिए, तो बहुत से बीएलओ को जैसे बताया गया कि बीएलओ जबरदस्ती मतलब फॉर्म 7 भर दे रहे हैं बिना पर्ची का। ऐसा कुछ यहाँ पे यहाँ पे कुछ कोई नहीं। आधार कार्ड जो अगर है गाँव के रे तो तुम्हारो वोट भरो जाइए ना आधार कार्ड ना जो कुछ डॉलर के मुकाबले में रुपया जो गिरता जा रहा है और जो अमेरिका के साथ डील हुई है उसमें बता रहे हैं किसानों के ऊपर मतलब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुना है कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बता कहाँ डील अमेरिका के साथ जो डील हुई है डील के देखा उसमें बाहर से अखिलेश यादव ने कहा कि बाहर से अब चारा जो है यहाँ के नहीं बाहर से मंगवाया जा रहा है। हाँ जो इनने कही वो बाहर से जैसे उनने सरकार ने अपने हिसाब से जो करी हुई बाकी हेन वालों जो है वो अपने हिसाब से डील कर रहे हैं।
तो बस समस्या इतनी नहीं बनी जब पार्टी विरोध में जैसे अब कोई पार्टी जे- विरोध बता आप जे प्रधान बैठे इनके खिलाफ लोग बता विरोध उठे बाकी बहुत कुछ नहीं हुई सरकारों की तो निगाह ही रह जाए इसी बार नहीं देखो जाए कहाँ वो विपक्ष की भूमिका को लेकर प्रधान जी का नजरिया देखिए। वो विपक्ष के लगाए गए सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका मानना है कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि इन आलोचनाओं का कोई आधार ही नहीं है। मतलब वो मौजूदा सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। एक प्रधान की बातों से, उनके नजरिए से हमें देश की राजनीति की क्या तस्वीर मिलती है? यही मिलती है कि असली पॉलिटिकल ओपिनियन जो है ना, वो शायद टीवी स्टूडियोज में नहीं बल्कि इन्हीं गांवों की चौपालों पर तैयार होता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर शायद महंगाई से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन सकता है, और यहाँ एक मुख्यमंत्री का काम अपने विधायक के काम से ज्यादा वजन रख सकता है। ये पूरी बातचीत हमें यही याद दिलाती है कि अगर भारत की राजनीति को सच में समझना है तो हमें इन आवाजों को सुनना ही होगा, जमीन पर उतरना ही होगा।